का संयोजन सीखना है। ठीक है, प्रतिरोध को में ये ध्यान रखें कि कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। ठीक है, क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध, जिसे स्मॉल आर लिखा जाता है ना। तो प्रतिरोधों को जोड़ने की जो प्रमुख विधियां बताई गई हैं, इसकी दो विधियां हैं। पहली विधि हमारी क्या है? श्रेणीकरण। क्या है? श्रेणीकरण संयोजन बोला जाएगा। और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार का संयोग है, कैसे जोड़ा जाएगा, इसमें किस प्रकार के प्रतिरोध भाग लेगा। मान लीजिए पहला शुरू करते हैं श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम संयोजन, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, संयोजन मतलब क्या होता है? योग होगा, जिनको समझ लीजिएगा। संयोजन मतलब क्या होगा? योग होगा। ध्यान देना, श्रेणी क्रम संयोजन मतलब क्या होगा? योग। योग मीन्स क्या होता है? जोड़ना। तो क्या जोड़ा जाएगा? जोड़ना क्या है? प्रतिरोध जोड़ना है। प्रतिरोध का जो संकेत होता है, जैसे कि हम प्रतिरोध आपके लिए बना रहे हैं, ये देखिए, ये प्रतिरोध के संकेत हैं। ठीक है, पहला प्रतिरोध हो गया, एक इस प्रकार से प्रतिरोध के तार को बनाया जाता है। दूसरा प्रतिरोध देखिए, ये इस प्रकार से। अगला देखिए, इस प्रकार से। अब ध्यान हमको ये सीखना है श्रेणी क्रम संयोजन में किस प्रकार जोड़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ तक ये तार है आपका, पहला तार है, दूसरा है और ये तीसरा है। तार में जोड़ा जाएगा, प्रतिरोध मान लिया गया। इसे पहले को R1 माना जाएगा, दूसरे को R2 माना जाएगा, तीसरे को R3 माना जाएगा। ठीक है, अब ध्यान ये देना जोड़ने के लिए, ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ये है, देखिएगा। और पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा इधर है ना, ये देखिए दूसरा है, ये ध्यान दीजिए, दूसरा सिरा कौन सिरा है? दूसरा। दूसरे प्रतिरोध की तरफ बात करते हैं। दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा यहीं पर है, ध्यान दिया, समझा? पहला प्रतिरोध है जी। पहले प्रतिरोध का जो पहला सिरा है यहाँ है, और पहले का दूसरा कहाँ? इधर है ना जी। दूसरे प्रतिरोध के बारे में बात करें तो दूसरे प्रतिरोध जो पहला सिरा है कहाँ है? यहाँ है जी। ये पहला सिरा है हमारा जी। और दूसरे का जो दूसरा सिरा इधर गया है ना जी, इधर है, सेकंड सिरा है। इसी प्रकार तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे प्रतिरोध का जो पहला सिरा है, ये देखिए यहाँ गया है जी। और जो तीसरे का जो दूसरा है, ये यहाँ उपस्थित है ना जी, ऐसे है ना जी। तो हमको ये ध्यान देना है, श्रेणी क्रम का मतलब होता है, हिंदी सुनिएगा ध्यान से, जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बाह्य स्रोत से, यानी बाह्य तार से जोड़ दिया जाएगा जी, और पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया। देखिए जी, तो नहीं हुआ, देखिए ध्यान से, ये हमारा पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वो किसी बाह्य स्रोत से जोड़ दिया जाता है जी, और जो दूसरा सिरा है, पहले का कौन सा सिरा? दूसरा सिरा है, ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा है वो पहले प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और तीसरे का जो दूसरा है इसी बैटरी जोड़ दिया गया। इस प्रकार से जो है क्रम जितना आप चाहें उतना क्रम आप बनाते चले जाइए। ठीक है, अब इन सभी के लिए तो मतलब जोड़ना हो गया। अब उसके बाद आगे देखिएगा, ये सब मिटा दिया जाए, पूरी सर्किट परिपथ पूरा किया जाए। ये परिपथ है आपका, ऐसे ये परिपथ है। यहाँ एक बैटरी लगी हुई है जिसे सेल के नाम से जानेंगे हम लोग, ये सेल है। अगर एक ऐसा बना हुआ है छोटा लाइन, बड़ी लाइन अगर एक बनी हुई है तो सेल कहलाती है। अगर इसमें कई छोटे लाइन बड़ी लाइन अगर बन जाए उसमें तो क्या कहलाएगी? ये बैटरी हो जाती है। लेकिन यहाँ हम सेल ही लगाएंगे, बात समझ रहे हैं? क्योंकि अल्प मात्रा में हमको धारा की आवश्यकता होती है। बस हमको ये पता करना है कि श्रेणी क्रम में किस प्रकार से संयोजन होता है, कैसे जोड़ा गया, हमको ये देखना है। अब देखिए ध्यान से आगे, मान लीजिए कि पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध में और एक बात इसमें ध्यान देना है, श्रेणी क्रम में क्या नियत होता है। श्रेणी क्रम में धारा जो होती है, धारा वो नियत होती है, आई धारा नियत होती है। नियत का मतलब जानते हो?
मतलब बदलती नहीं है, बदलेगी नहीं। जो धारा पहले प्रतिरोध में गुजरेगी वही धारा दूसरे प्रतिरोध से गुजरेगी और वही धारा तीसरे प्रतिरोध से होकर गुजरेगी। जैसे यहाँ से जो धारा चली, मान लेते हैं आई धारा यहाँ से चली, यहाँ से चली आई धारा, ये परिपथ हमारा है, अब इसे मिटा दीजिए, समझने के लिए बनाया गया था। और यहाँ से ऐसे चली आई, अब यहाँ आई ही धारा सभी प्रतिरोधों में आई धारा ही प्रवाहित हो रही है। एक ही क्रम में जुड़े हुए हैं ना ऐसे सभी में एक ही धारा प्रवाहित होगी, इसे हम लोग आई मान लिए हैं। और इन प्रतिरोधों में जो विभव कार्य कर रहा है वो अलग अलग होता है। ये V1 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है V1 है, यहाँ से यहाँ तक आपका V2 काम कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है V3 काम कर रहा है। समझ बात। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ चलेंगे आगे, लिखेंगे ओम के नियम से। ओम का नियम सबको पता है कि नियम से ओम का नियम क्या कहलाता पता है, V = I × R, यही है ना। यानी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को विभव कहा गया, यही हमारा क्या है ओम का नियम। अब इस ओम के नियम में ध्यान दीजिए, ये बड़ा वाला विभव है, ये पूरा भी है, ध्यान दीजिएगा, ये भी है, यही भी जा करके यहाँ कुछ V1 कर रहा है, कुछ V2 कर रहा है, कुछ V3 कर, कहने का मतलब ये इन सभी को सप्लाई या ऊर्जा या धारा कहाँ से मिल रही है, इसी बैटरी से तो मिल रही है। अगर इसी बैटरी को अगर हम हटा दें तो क्या इसमें धारा जाएगी? नहीं जाएगी। क्या इसमें V1 V2 V3 रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसका मतलब है जो कुछ ये हमको मिल रहा है अलग अलग V1 V2 V3, ये सब V से ही हमको मिल रहा है। इसका साफ साफ स्पष्ट है कि जब हम V को किन भागों में तोड़े, 3 भागों में, V2 V3 इतना, यानी कहने का मतलब V1 V2 V3 इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? क्योंकि ये सभी यही भी ही तो है जो अलग अलग भागों में हुआ है। मतलब भी तीन भी जो हमारे हैं V1 और V2 V3 यही जुड़ करके एक भी का निर्माण करते हैं, या यूं कह लीजिए यही भी ही 3 भागों में डिवाइड हुआ है। अब ओम के नियम से ये हो गया है। फिर हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए, क्या लिखेंगे? पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा? V1 लगेगा ना पहले प्रतिरोध के लिए, V1 लगेगा। आई कितना जा रही इसमें? आई ही तो है, और इसी सूत्र पर रखेंगे V, सबके लिए तो V है, लेकिन पहले प्रतिरोध के लिए क्या है? V1 है। आई तो सभी में आई है, आई हो गया, किंतु पहले प्रतिरोध के कितना मान है? R1 है। समीकरण 1 बनाइए। इसी प्रकार लिख दीजिएगा, इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए, ठीक है, दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा? V2 = IR2 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध के लिए हो जाएगा क्या? V3 = IR3। ये क्वेश्चन 2 होगा और एक क्वेश्चन 3 होगा। लिख दीजिएगा समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने, शॉर्टकट में चला जाए, मान रखने पर, चलिए देखिए, तो V की वैल्यू पहले पुट कीजिए। क्या है V की वैल्यू? IR। V की वैल्यू क्या है? IR। V1 की वैल्यू क्या है यहाँ? IR1 प्लस लगाइए। V2 की वैल्यू क्या है? IR2। V3 की वैल्यू क्या है? IR3। समझ में आ रहा है? अब IR बराबर देखिए सभी में I उभयनिष्ठ है, कॉमन जिसे बोलते हैं I है हमारे पास, ये I है, ये I है, सभी उभयनिष्ठ है। तो I हम बाहर करेंगे, क्या हो जाएगा? R1 R2 R3। ये देखिए I यहाँ से I यहाँ कट जाएगा, तो R बराबर क्या मिलेगा? R1 प्लस R2 और प्लस में R3। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा सूत्र हो जाता है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र है। अगर हमें कोई भी प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध, जितनी भी संख्या में प्रतिरोध रहे, उन सभी को अगर इस क्रम में जोड़ा जाएगा, सबके लिए ऐसे जोड़ा जाएगा। ये फार्मूला हमारा, ठीक है, नोट करो।